हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 15.4 के ऊपर। और वीडियो जाके देखिएगा, 1, 2, 3 पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उनको आप जरूर देखिएगा। बहुत अच्छा है, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, आज बात करेंगे प्रश्नावली 15.4 के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या दिया क्वेश्चन में, एक गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जानते क्या है, आंसर में लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ हमको ज्ञात करना है। तो गोले का जो त्रिज्या आर रेडियस कहते हैं, ये दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं यहाँ पर। गोले का वक्र पृष्ठ हमको ज्ञात करनी है। इनका फार्मूला होता है 4 पाई आर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्लियर है। 4 का हमारा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई पाई का मान कितना जानते हैं, 22 बटे क्या हो जाएगा 7, और आर का मान कितना जानते हैं 21 सेंटीमीटर। तो आर का वर्ग मतलब क्या लिख सकते हैं, इनको 21 गुणा 21 दो बार लिख सकते हैं चाहेंगे तो। 7 एकम और 7 यह कितना हो जाएंगे 21, जो बच जाएंगे उनको सिर्फ गुणा बस करना है आपको। यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास, 22 गुणा 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 22 गुणा 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 88 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 21 गुणा 3 के साथ करेंगे 63 हो जाएगा। ठीक, अब इनको गुणा करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा हमारे पास 5544 वर्ग सेंटीमीटर। ये इनका क्या होगा, आंसर होगा। चाहेंगे तो आप गुणा कर सकते हैं, छोटी सी चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। गोले का त्रिज्या आर बराबर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। गोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। 4 का 4 हो गया, पाई का मान 22 बटे 7 होता है, मल्टीप्लाई यहाँ आर का मान 21 दिया है क्वेश्चन में हमारे पास। 2 बार लिखना पड़ा क्योंकि स्क्वायर लगा है। कटा देंगे, 7 एकम 7 × 21, 21 गुणा 3 करने पर 63 होगा, और 22 गुणा 4 करने के देखेंगे 88 मिलेगा। 88 गुणा 63 करेंगे तो 5544 वर्ग सेंटीमीटर, ये इनका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, बहुत छोटा सा है। एक ग्लोब का व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, और पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे व्यास, व्यास का मान कितना दिया है जानते हैं, 2r होता है, बराबर दे दिया है 14 सेंटीमीटर। कटा लेंगे डियर स्टूडेंट, 2 एकम 2 सत्ते 14, तो यहाँ r बराबर कितना मिल जाएगा हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हमारे पास, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। 4 का हमारा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई पाई का मान 22 बटे 7, मल्टीप्लाई आर का मान कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 गुणा 7 कर लेंगे 2 बार, स्क्वायर लगाए तो 7 कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास बताइए, 22 गुणा 4, और उनका गुणा किसके साथ करेंगे, 7 के साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 गुणा 22, मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 7 के साथ। तो 22 चौक कितना हो जाएगा हमारे पास, 88 हो जाएगा। 88 गुणा किसके साथ करेंगे, 7 के साथ। करके देखिएगा कितना आएगा, आप बताइए मुझे। देखो 8 सत्ते कितना हो जाता है, 56। 56 की कितना होता है 6, हाफी लेन कितना हो जाएगा 5। 8 सत्ते 56, 56 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 61 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर आंसर होगा। 616 वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा, इनका आंसर होगा। तो देख सकते हैं, चलिए मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। देखो, एक ग्लोब का व्यास 14 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। व्यास 2r बराबर 14 है, 2 सत्ते 14, 7 आया। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। 4 का 4 हो गया, पाई का मान 22 बटे 7 होता है, आर का मान कितना दिया है 7 दिया है, तो 7 का वर्ग लगा है, मतलब 7 को 2 बार मैंने कर दिया। एक साथ कट जाएगा, 22 गुणा 4 करूंगा 88 होगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 22 गुणा 4 करने पर 88 होगा, और गुणा 7, तो ये 88 गुणा 7 करने पर कितना है, 616 वर्ग सेंटीमीटर आंसर होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। अगर मेरे चैनल में आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितना वीडियो अपलोड किया जा रहा है आपको तुरंत नोटिफिकेशन में मिल सके। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, गोले का व्यास हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। आपको एक ही फार्मूला याद करना है
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात कर लेना है। तो इससे 4-5 प्रश्न जो बनेंगे सेम ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की जानते हैं फार्मूला 4πr² जानते हैं। इसका मान कितना दिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान 154 दिया है, बराबर फार्मूला हमने सेम लिख दिया। इनको लिख सकते हैं, यहाँ देखो 4r का वर्ग सामने लिख सकते हैं, 154 बटे लिख सकते हैं, पाई नीचे लिख सकते हैं इनको आराम से। अब देखिए ये सेम हो गया, 154 का 154 हो गया, पाई का मान क्या जानते हैं 22 बटे क्या जानते हैं 7 जानते हैं, ये सेम हो गया। अब ये 7 चला जाएगा ऊपर में, जब उनको गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो भाग जो दिया है गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। 154 गुणा 7 बटे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, क्लियर हो। फिर 4 को लिख सकते हैं हम लोग, 2 का वर्ग लिख सकते हैं, r का वर्ग तो दिया ही है, क्लियर हो यहाँ तक। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 एकम और 2 सत्य कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 7 गुणा 7 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं इनको 7 का वर्ग हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2r बराबर कितना हो जाएगा 7। यही इनका क्या है व्यास है, इसी को हमको क्या करना था ज्ञात करना था। अतः गोले का व्यास कितना है 7, यहाँ पर लिखिएगा व्यास, अतः व्यास 2r बराबर कितना मिला 7। यही इसका क्या है आंसर है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। देखो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर दिया है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे हल करके, दिया है गोले की त्रिज्या है ना, यहाँ लिखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या को कहते हैं r, इसका मान कितना दिया है हमारे पास 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्लियर हो। गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r का घात कितना होता है 3 होता है। तो 4/3 का 4/3 लिख दिया, पाई का पाई लिख दिया, गुणा का गुणा लिख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो घात यहाँ पर कितना दिया है 3 बार दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 1 3 और यहाँ का 1 3 कट जाएगा, तो यहाँ कितना 3 बचेगा 2 बार, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और 9 गुणा 4 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणा 4, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4 पाई गुणा, यहाँ हो जाएगा 9, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, यहाँ हो जाएगा 9 चौक 36, यहाँ लिख देता हूँ 9 चौक 36 पाई घन सेंटीमीटर, यही इनका क्या होगा आंसर होगा। आप चाहेंगे तो पाई का मान लिख सकते हैं 22/7, तब भी आपका मान निकल जाएगा, चाहेंगे तो इतना आप लिख सकते हैं, क्लियर हो। आप देख लीजिएगा यहाँ 3 कितना बार है, घात 3 बार है, तो चाहेंगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 3 गुणा कितना लिख सकते हैं 3, 1 3 कट जाएगा, तब भी यहाँ 3 तिया 9 होगा, ठीक, और 9 गुणा 4 के साथ करेंगे 9 चौक 36 हो जाएगा, यही इनका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया। इस नए गोले का आयतन क्या करना है हमको ज्ञात करना है। लिखेंगे आंसर में गोलियों की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है। गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r का घात कितना होता है 3 होता है, ओके। 4/3 का 4/3 हो गया, पाई का पाई हो गया, ठीक। r का मान कितना जानते हैं 2 जानते हैं यहाँ पर, तो 2 गुणा कितना बार करना पड़ेगा 3 बार, ठीक, कर देंगे, गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 32 बटे कितना हो जाएगा 3, पाई का हमारा पाई हो गया, क्लियर हो। अतः 21 गोलियों का आयतन कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 21 गोलियों के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 21 गुणा 32/3 लिख लेंगे, और ये हो जाएगा 21 गोलियों के लिए देख रहे हैं तो 21 यहाँ सामने लिख लेंगे, गुणा गोलियों का आयतन कितना हमको मान मिला है 32/3 मिला है, और गुणा पाई का मान क्या जानते हैं 22/7 जानते हैं। चलो कटा लेते हैं, कुछ कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 तिया कितना हो जाएगा 21, यहाँ का 3 और यहाँ का 3 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट कट जाएगा, क्या बच गया 32 गुणा 22, तो यहाँ लिखेंगे 32 गुणा 22, जब 32 गुणा 22 को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 704 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि छोटे जो गोली हुए मतलब 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया, तो यहाँ बड़े गोले का आयतन कितना हो जाएगा हमारे पास 21 गोलियों का आयतन ये हो जाएगा हमारे पास 704 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत ईजी है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग बना सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट
अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। बाकी सारे के सारे प्रश्न, एक दो प्रश्न अगर आप बना लेते हैं तो जो मान दिया रहेगा जिसको ज्ञात करना होता है उनमें मान रख के हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग 7वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। देखते हैं, हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर से बढ़ करके 14 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थितियों में गुब्बारे की पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। देखो पहले हुआ क्या कि उनका जो त्रिज्या था, गुब्बारे को जब फुलाने के पहले 7 सेंटीमीटर उनका व्यास था, ठीक है, मतलब उनका त्रिज्या था, ठीक है। फिर उनको फुला करके थोड़ा और उनका साइज को बढ़ा दिया गया और कितना हो गया हमारे पास? 14 सेंटीमीटर हो गया। तो दोनों कंडीशन में गुब्बारे की पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमको क्या करनी है? ज्ञात करने हैं। सारे के सारे चीज प्रश्न पर आधारित है, आप देख सकते हैं। देखो यहां लिखेंगे प्रथम कंडीशन में, यहां लिखेंगे प्रथम स्थिति में लिख लीजिएगा गुब्बारे की त्रिज्या आर का मतलब त्रिज्या मतलब रेडियस, यहां पर कितना दिया हुआ है? 1 इसलिए लिखा क्योंकि वो पहला कंडीशन है। कितना मिला है मान? 7 सेंटीमीटर, वहां देख सकते हैं। उनके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान इनको सी से दर्शाते हैं, तो यहां लिखना पड़ा पहला। क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि ये पहला स्थिति है। इनका फार्मूला होता है 4 पाई आर का स्क्वायर और 1 क्यों लिखा? क्योंकि पहला कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आर का मान कितना मिला है? 7 मिला हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7 का वर्ग लिख लेंगे। ये हमारा पहला पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान है, मतलब C1 का मान है। देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या है। जब हवा भरा जाता है तो त्रिज्या R2 बराबर लिख सकते हैं, इनको 14 लिख लेंगे, ओके। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल C2 लिखेंगे, C1 के बजाय C2 लिखेंगे। फार्मूला सेम होगा, 4 पाई आर का स्क्वायर होगा, बस फर्क ये है यहाँ पहला कंडीशन है, यहाँ कौन सा कंडीशन है? दूसरा कंडीशन है, ठीक। अब जानते हैं यहाँ 4 पाई का 4 पाई हो गया, आर का मान यहाँ 14 मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ 14 लिख लीजिएगा, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दीजिएगा, क्लियर है। तो ये मान मिल गया हमको, किसका मान है? पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब C2 का मान है दूसरा कंडीशन के लिए। अब C1 अपान क्या लिख सकते हैं? C2। C1 का मान क्या मिला है बच्चों? इतना मिला हुआ है, ये देख सकते हैं, इसको हमने सेम यहाँ पर रख दिया। C2 का मान क्या मिला है? इतना मिला है, इनको हमने सेम यहाँ पर रख दिया। अब 4 पाई बच्चों कट जाएगा। अब क्या होगा? 7 गुणा 7 करेंगे और 14 गुणा 14 कर लेंगे। अब कटा लेंगे, 7 एकम और 7 दूनी 14, 7 एकम 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा? 1 गुणा 1 बटे कितना हो जाएगा? 2 गुणा कितना हो जाएगा? 2। आपस में फिर गुणा करेंगे तो 1 गुणा 1 के साथ करेंगे 1 होगा, 2 गुणा 2 के साथ करेंगे हमारा क्या होगा? 4 होगा। मतलब लिख सकते हैं C1 अपान C2 का जो मान है वो कितना मिला? 1 बटे क्या मिला हमको? 4 मिला, ठीक है। और इनको लिख सकते हैं अनुपात में लिखेंगे तो C1 अनुपात C2 बराबर हो जाएगा 1 अनुपात कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। आई मीन आपको क्लियर समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। एक को बना लेने के बाद दूसरा सेम टू सेम बनते जाएगा। फर्क ये है, पहला R का मान है 7 रखेंगे, दूसरा R का मान 14 रखेंगे। इसके बटे में इनको कर देंगे, जो कटेगा कटा देंगे, जो बच जाएगा उनको 7 गुणा 7 कर लेंगे, 14 गुणा 14, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 एकम 7 दूनी 14, गुणा करेंगे 1 बटे 4 आ जाएगा टोटल मिला के, राइट ना। तो 1 बटे जो 4 आया उनको लिख सकते हैं 1 अनुपात 4 लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन। 8वां दिया क्वेश्चन, एक गोले का आयतन ज्ञात करनी है जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो मान दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। फार्मूला इनका क्या होता है? 4 पाई आर के स्क्वायर बराबर 154 मान दिया, उनको सेम रख दिए। फिर आर का वर्ग का मान यहाँ हमको निकालना है तो यहाँ सामने रख दिए। फिर क्या होगा? 154 बटे कितना हो जाएगा? 4 पाई हो जाएगा, क्लियर हो। फिर इसको कटा लेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 77 दूनी कितना हो जाएगा? 154 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 77, यहाँ लिख सकते हैं 77, और बटे में हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो पाई का मान जानते हैं 22 बटे 7, यहाँ मैंने रख दिया 22 बटे 7, ठीक है। फिर इनको कटा सकते हैं डियर स्टूडेंट, देखो कैसे कटा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कितना पे कटा लेंगे, 2 11 22, ठीक है, और 7 11 कितना होता है? 77 होता है, ठीक।
तो यहाँ कितना बच गया, देखो यहाँ 2 बचा है और यहाँ कितना बचा है 2, 2 गुणा 2 होके नीचे ही है और ये 7 चला गया ऊपर, पहले का एक 7 यहाँ है और ये 7 और 7 गुणा हो गए, 7 गुणा 7 और नीचे 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। एक बार और समझा रहा हूँ, समझना। 2 11 22 होता है और 7 11 कितना होता है 77 होता है, ठीक। ऊपर 7 बचा, ये 7 ऊपर चला गया गुणा होकर के, भाग में जो था वो गुणा होकर ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा 2 गुणा 2, ताकि इनका वर्ग निकालते बन जाए, ठीक। तो ये 7 गुणा 7 है, 2 गुणा 2 है, तो इनको लिख सकते हैं 7/2 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ दोनों के लिए, तो स्क्वायर और यहाँ का स्क्वायर कट जाएगा, तो r का मान क्या मिला 7/2 सेंटीमीटर मिला। अब आगे हमको निकालने के लिए बोला है गोले का आयतन ज्ञात करना है, तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r का घात कितना होता है 3, ठीक। 4/3 का 4/3, पाई का मान 22/7 गुणा r का मान कितना जानते हैं 7/2 जानते हैं, यहाँ पर निकला हुआ है, उनको 3 बार लिखना पड़ा क्योंकि उनका घात कितना दिया है 3 दिया है, ठीक। अब इनको कटा लेंगे, चलिए कौन कौन कट जाएगा देखते हैं जरा, देखो एक साथ यहाँ कट जाएगा और एक साथ यहाँ कट जाएगा, क्लियर हो, ठीक है। तो क्या बच जाएगा 22 चौक कितना हो जाएगा 88 और 7 गुणा 7 करने पर ये 7 7 2 बार लिख सकते हैं। अब यहाँ नीचे 2 2 ने 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 3 का हमारा 3 हो गया, क्लियर है। फिर क्या करेंगे 8 एकम 8 और 8 11 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 गुणी 7 7 49 हो जाएगा। अब बटे में कितना 3, 49 गुणा 11 कर लीजिएगा, इसको तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 539 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, भागित करेंगे तो 179.66 घन सेंटीमीटर आंसर आएगा। आप एकदम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट कैसा लग रहा है क्लास, आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। चलिए फाइनली एक प्रश्न मैं और बता देता हूँ, बाकी एक का प्रश्न जो आपका छूट गया है उनको आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न हैं वो सारे के सारे एक जैसे बनने लगेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट अब हम लोग फाइनली लास्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जितना प्रश्न मैंने आज के वीडियो में लिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 दिया है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमको क्या करनी है ज्ञात करनी है। देखो मान लो गोलों का आयतन मान लेते हैं V1 और V2, आयतन को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम, इसीलिए इनको V से दर्शाते हैं, तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल को मान लेते हैं C1 और क्या मान लेते हैं C2 मान लेते हैं, राइट। तो प्रश्नानुसार उनका जो अनुपात दिया है कितना दिया है V1/V2, मतलब 64 अनुपात लिख सकते हैं 27 लिख सकते हैं, मतलब 64/27 लिख सकते हैं, ओके। मान लेते हैं त्रिज्या R1 और R2 मान लेते हैं। 1 2 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि पहला त्रिज्या R1 दूसरा त्रिज्या R2 है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो पहला गोले का यहाँ देख सकते हैं आयतन है, दूसरे गोले का आयतन यहाँ देख सकते हैं। तो ये गोले का आयतन का फार्मूला 4/3 पाई r का घात कितना होता है 3, यहाँ पर पहला लिख सकते हैं, पहला गोला है, यहाँ पर दूसरा लिख सकते हैं। यहाँ पर कट जाएगा 4/3 पाई कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, देखो क्या बच जाएगा हमारे पास R1 का घात 3 और R2 का घात 3 बराबर लिखेंगे 64/27। अब देखते हैं 64/27 किसका घात 3 होता है, तो 4 गुणा 4 3 बार करेंगे, 4 चौक 16 और 16 चौक कितना हो जाएगा 64। वैसे ही 3 गुणा 3 करेंगे 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3 कर लेंगे, 3 3 9 होती है, कितना हो जाएगा 27। मतलब 4 का घात 3 बार करने पर 64 आएगा, 3 का घात 3 बार करने पर 27 आएगा। इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो घात 3 दिया है इनको लिख सकते हैं कोष्टक के बाहर में, इनको भी घात 3 लिख सकते हैं, घात 3 कट जाएगा, ठीक। तो क्या बच जाएगा R1/R2 बराबर 4 बटे कितना मिला 3 मिला, ये इसका मान मिल गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है इनका, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो जानते क्या है C1/C2 जानते हैं। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 4 पाई r का घात 2 होता है, मतलब r का घात स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ 1 और यहाँ 2 लिखेंगे क्योंकि पहला त्रिज्या R1 दूसरा त्रिज्या R2, ठीक है। तो यहाँ कुछ कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, क्या बच जाएगा R1 बटे क्या बच जाएगा R2, यहाँ स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक। अब फिर क्या जानते हैं, देखो जरा, देखो यहाँ पर R1/R2 का मान कितना मिला है, तो यहाँ मिला हुआ है, कहाँ चला गया 4/3, तो यहाँ पर लिख दिए 4/3 लिख दिए, ठीक। घात लगा है तो घात लगा दिए। अब जानते हैं
4 का स्क्वायर मतलब 4 चौक 16 है और 3 का स्क्वायर है मतलब 3 तिया 9 है। मतलब ये किसका मान है हमारा C1 अपान किसका मान है C2 का मान निकल रहा है ना। तो ये हमारा मान निकल जाएगा C1 अपान C2। तो इसको अनुपात में लिखना चाहेंगे तो 16 अनुपात लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। ठीक है, आई मीन आपको समझ में आ गया होगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर C1 अपान C2 है तो यहाँ पर 4 पाई कट जाएगा, R1 बटे R2 बचा है सेम लिख दिया। उसका मान क्या जानते हैं 4/3 यहाँ से जानते हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो स्क्वायर लगाएंगे 4 चौक 16 3 दिया कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। तो उनको लिख सकते हैं 16 अनुपात 9। तो डियर स्टूडेंट आपको क्लियर समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग 15.4 प्रश्नावली है कैसे बना सकते हैं। हर प्रश्नावली को आप अच्छे से पढ़िएगा, इनसे बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर मेरे चैनल में आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जितना वीडियो अपलोड किया जा रहा है वो तुरंत मिल सके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नावली में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।